ये आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे मेरे हिसाब से ये 10 या 15 मार्क्स के बीच में आता है। बढ़िया टॉपिक है और इजी भी है। अगर हम इसके डायग्राम को कुछ अच्छा समझ के कर सकते हैं और इसका रेशियो बना ले, यानी रेशियो इसके फॉर्मूले होते हैं शुरुआत के, वो कर लेते हैं तो एक्सरसाइज धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक इसमें जो इस ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल की बात होती है वो होती है एक राइट ट्रायंगल की बात होती है, जिसमें एक 90 एंगल बना होता है, ठीक है, और एक एंगल होता है जिसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। यहां पर आपको बता दें भाई कितने एंगल पर ये 45 या 30 या 60 एंगल पर, डिग्री पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए कि अब आप खड़े हो एक जगह और आपको कोई मीनार देखना हो, तो आप अपने एंगल को, अपने गर्दन को ऊपर करोगे तो इसका मतलब कुछ एंगल होगा। तो उस एंगल के द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि कितने डिग्री पर वो चीज है, ठीक है, मीनार। अब जैसे यहां पर एक चीज और समझने के लिए बात है, जहां 90 एंगल और थीटा यानी एंगल बना होता है, जहां पर 90 और थीटा यानी थीटा मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा बेस होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है बेस यहां दे देता है, यानी सॉरी थीटा यहां पर दे देता है, तो इसका मतलब हो गया कि बेस ही हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे तब समझ में आएगा। तो नाम देता हूं ए, बी और सी। परपेंडिकुलर को हम, ये चीज परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर को हमेशा P से डिनोट करते हैं, बेस को हमेशा B से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को H से डिनोट करते हैं। मैं आपको अभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा कि भाई ये इसका क्या डायलॉग होता है। कोई लोग बना देते हैं भाई ऐसे करके P अपॉन H, फिर B अपॉन H और P अपॉन B, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म लगा के आपको बता दें, वो जरूरत नहीं है। पहले समझिए इसको, फिर बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको बोलते हैं, इससे क्या ये नाम बता के प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। तो यहां पर पहले एक रेशियो फॉर्मूला होता है, उस रेशियो फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। दूसरा होता है कॉस थीटा, B अपॉन H। तीसरा होता है, जो थर्ड है, वो टेन थीटा होता है, P अपॉन B। फोर्थ, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, H अपॉन P। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, H अपॉन B। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, B अपॉन P। ये फॉर्मूले तब यूज होते हैं जब हमें दो साइड पता होती हैं तो एंगल निकालने के काम आ जाती है। अगर एंगल मिला होता है तो हम किसी भी एक दो साइड को फाइंड आउट करने के काम में करते हैं। एक दो, ये दो को P अपॉन H, दो ही तो साइड हुए। मान लीजिए कि आपके पास दो साइड हमारे पास है कि भाई P हमें पता चले, B हमें पता चले और H हमें निकालना है। तो पाइथागोरस की थ्योरम ने एक अपना फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया था, तब दिया था जब हमें दो साइड पता हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तब के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। नोट कीजिए, आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन है, उनको करने के लिए, इन ए ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल की बात चल रही है यहां पर, और जिसमें राइट एंगल, देखो राइट एंगल बना हुआ है एट B पर, यानी राइट एंगल मतलब जिस पर 90 एंगल बना होता है। तो यहां पर B पॉइंट पर 90 एंगल बना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा, यहां पर लिखा हुआ देखिए। और देखो मैंने आपको बताया था ना कि एंगल बहुत बड़ा रोल काम करता है, तो एंगल दे दिया A, तो आप A यहां पर दे दीजिए, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि बेस ये है। अगर जब बेस पता चल जाता है तो ये पता चल जाएगा भैया कि ये परपेंडिकुलर है और इसके जस्ट सामने, इस राइट एंगल के जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है, H होता है। तो हमने इसको क्या दे दिया, बेस नाम दे दिया, ठीक है। पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास,
tan A इक्वल टू 24/7। और tan का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर यानी 24, इसका नाम भी देता हूं ए बी सी, और ये भैया बेस हो गया। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सीधी सी बात है। अब हमारे पास पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी, वो लगा देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 576 और इसका करेंगे 49। इनको ऐड करने पर कितना मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और h का रूट निकालने पर 625 का होता है 25। इसको एक बार करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमें निकालना है क्या, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। और अदर कौन से होते हैं, देखो 6 लिखा रखे थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। एक ऑलरेडी दे रखा है तो निकालने कितने हैं, 5 निकालने हैं, यानी 5 निकालने। तो पहला हो गया, देखो h हमने कितना निकाला था, यहां पर लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 25। तो पहला हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, p की वैल्यू यानी ये है 24, यानी 24/25। नंबर 2 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h, बेस कितना है हमारे पास 7, तो 7/25। 10 ऑलरेडी निकला हुआ है। अब क्या रह गया हमारे पास, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p। h कितना हमारे पास 25 और p कितना है हमारे पास 24। cos का अपोजिट होता है sec थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला हो गया h अपॉन b। h कितना है हमारे पास 25 और b कितना है हमारे पास 7 है। और लास्ट में निकालना है cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, और b का फॉर्मूला कितना भैया दे रखा है 7 दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 24। इस तरह से हमने पांचों यानी हमने फाइंड करना था। देखो लिखा ना फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो हमने निकाल लिया। फेयर में नोट कीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।